नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो एक बात सोचो। रिलायंस, टाटा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके मालिक तो लाखों शेयर होल्डर्स हैं, है ना? तो फिर इनको रोज रोज चलाता कौन है? यही पजल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आसान शब्दों में। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं उस बड़े सवाल पर। सोचो, अगर आपके पास किसी कंपनी के मान लीजिए 10 शेयर्स हैं, तो टेक्निकली यू आर एन ओनर, राइट? आप उस कंपनी के मालिक हैं। पर क्या इसका मतलब है कि आप कंपनी के ऑफिस जाकर बोल सकते हैं कि भाई अगला प्रोडक्ट ये लॉन्च करो? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर रियल पावर किसके हाथ में है? कंपनी को आखिर चलाता कौन है? और इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो, ये बिल्कुल सिंपल है। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स तो हजारों लाखों हो सकते हैं, कोई दिल्ली में, कोई न्यूयॉर्क में। अब क्या ये सब लोग हर रोज ऑफिस आकर कंपनी चला सकते हैं? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? इसीलिए मालिक यानी शेयर होल्डर्स अलग रहते हैं और कंपनी को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। तो ये प्रोफेशनल्स हैं कौन? ये पावरफुल लोग जो कंपनी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल टॉप से, द डायरेक्टर्स। आइए देखते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर बनने के रूल्स क्या हैं। ऑलराइट, अब ये टेबल, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो या दिमाग में प्रिंट कर लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट के लिए 2 और 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी के लिए 1। देखा कितना सिंपल है, एकदम रिवर्स काउंटिंग जैसा। 3, 2, 1। अब नहीं भूलोगे। अब एक और मैजिक नंबर याद रखो, 20। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी एक इंसान एट वन टाइम ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। पर एक कैच है, इन 20 में से पब्लिक कंपनीज 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी लिमिट क्यों? सिंपल, ताकि एक डायरेक्टर हर कंपनी पर ठीक से ध्यान दे पाए। ऐसा ना हो कि बस नाम का डायरेक्टर बनकर रह जाए। ओके, तो इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, तो लॉ इन सबका ट्रैक कैसे रखेगा? उसके लिए है एक जबरदस्त टूल, डिन, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको आप समझ लो डायरेक्टर्स का आधार कार्ड। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर डायरेक्टर को मिलता है। और मजेदार बात यह है कि आप चाहे एक कंपनी के डायरेक्टर हो या 20, आपका डिन एक ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन ये दिन इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ एक नंबर ही तो है? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा टूल है। सोचो, अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड करता है तो इस डिन नंबर से रेगुलेटर्स यानी सरकारी एजेंसीज उसकी पूरी कुंडली निकाल सकती हैं। पता चल जाएगा कि वो और किन किन कंपनीज में डायरेक्टर है। बेसिकली इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान हो जाता है, कोई बच के नहीं जा सकता। ओके, तो अब हमें पता है डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए। पर क्या सभी डायरेक्टर्स एक जैसे होते हैं? क्या सबका काम सेम होता है? द आंसर इज अ बिग नो। बोर्डरूम में अलग अलग रोल्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि डायरेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। सबसे कॉमन डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है क्रिकेट एनालॉजी। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो टीम का प्लेयर है, पिच पर उतरकर डेली खेल रहा है, मतलब कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में फुल टाइम इन्वॉल्व्ड है। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कोच की तरह है, वो बाउंड्री लाइन के बाहर से गेम देख रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है और एक फ्रेश बाहरी पर्सपेक्टिव दे रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर, द वुमेन डायरेक्टर रूल। ये रूल लाया गया था ताकि बोर्ड रूम्स में सिर्फ एक ही तरह के लोग ना हों, डाइवर्सिटी लाने के लिए, एक अलग पर्सपेक्टिव लाने के लिए। रूल क्या कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी को और हर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, उसमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। ये नंबर्स 100 करोड़ और 300 करोड़ एग्जाम के लिए मार्क कर लीजिए। और फिर आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इनको आप बोर्ड का वॉचडॉग या अंपायर समझ सकते हैं। ये लोग कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते। इनका काम है निष्पक्ष रहकर यानी इम्पार्शियली ये देखना कि कंपनी में सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। तो हमने डायरेक्टर्स के टाइप्स देख लिए, अब बात करते हैं उनके काम की। उनके पास क्या पावर्स हैं और उन पावर्स के साथ क्या ड्यूटीज आती हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स फाइंड आउट।
ये हैं कुछ बड़े बड़े काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है, जैसे कंपनी के लिए लोन लेना, कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करना, नए शेयर्स इशू करना, या इम्पॉर्टेंट लोगों को नौकरी पर रखना या निकालना। पर यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सारे डिसीजंस पूरा बोर्ड मिलकर लेता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई एक डायरेक्टर अकेले ये सब नहीं कर सकता। यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आधार है। इस आदमी के लिए एक शब्द है फाइड्यूशियरी। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फाइड्यूशियरी नेचर का मतलब होता है विश्वास का रिश्ता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ होता है। डायरेक्टर की सबसे पहली और सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो हमेशा कंपनी के भले के लिए काम करे, अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं। कंपनी का इंटरेस्ट हमेशा सबसे ऊपर। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट एंड गुड फेथ। तो आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो स्ट्रैटेजी बना दी, प्लान तैयार कर दिया, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? रोज रोज के काम कौन देखेगा? यहाँ पिक्चर में आती है एक और इम्पॉर्टेंट टीम, KMP, यानी की मैनेजरियल पर्सनल। ये है कंपनी के असली इंजन। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाया है, तो KMP यानी की मैनेजरियल पर्सनल वो सिविल इंजीनियर्स और वर्कर्स की टीम है जो उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलती है, ईंट से ईंट जोड़कर बिल्डिंग खड़ी करती है। तो टीम में कौन कौन होता है? सबसे पहले MD यानी CEO यानी टीम का कैप्टन। फिर आते हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी CS, जो कंपनी के सारे कानूनी काम यानी लीगल कंप्लायंस संभालते हैं। फिर है होल टाइम डायरेक्टर, जैसा नाम से ही क्लियर है, ये फुल टाइम डायरेक्टर है। और आखिर में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO, जिसके हाथ में कंपनी की तिजोरी की चाबी होती है। ओके एवरीवन, अटेंशन प्लीज। अब हम उस टॉपिक पर आ रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD और मैनेजर के बीच का डिफरेंस। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलिए इस टेबल को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पोजीशन। एक MD हमेशा एक डायरेक्टर होता है, पर एक मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, सिंपल। पॉइंट नंबर 2, पावर्स। यहाँ ध्यान देना, लॉ कहता है MD के पास सब्सटैंशियल पावर्स होती हैं, यानी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पावर्स, लेकिन मैनेजर के पास होल और सब्सटैंशियली होल पावर्स होती हैं, जिसका मतलब है कंपनी को चलाने की लगभग सारी पावर्स। तो मैनेजर की पावर्स MD से भी ज़्यादा हो सकती हैं। और आखिरी 2 पॉइंट्स याद रखिए, कंपनी में या तो MD होगा या मैनेजर, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो ये है कंपनी के मैनेजमेंट का पूरा ढांचा, शेयर होल्डर से लेकर डायरेक्टर्स और KMP तक। अब जब आप सबको जान गए हैं तो एक सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से कंपनी की सक्सेस के पीछे असली हीरो कौन है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बड़े बड़े विजन सेट करते हैं, या वो KMP टीम जो उस विजन को जमीन पर उतारती है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर इस पर सोचिए जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।